हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। देखिए, विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? जिसके अंदर दो आवेश हो, परिमाण समान हो और प्रकृति विपरीत है। जैसे मान लो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। मैं इसको बिंदु ए मान लेता हूँ, इसको बिंदु बी मान लेता हूँ और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कहने का मतलब विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है। ऐसा आपने देखा है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है। ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी और थीटा कोण पर एक बिंदु P है और बिंदु P पर अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, 2a जो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। इसके लिए क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर दोनों विभवों को जोड़ देंगे, वो ही इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव होगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालने के लिए अपने को इसको इस जो दूरी की जरूरत पड़ेगी। मान लो मैं एक बार मान लेता हूँ ये R1 है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालने के लिए इस दूरी की जरूरत पड़ेगी PB की, मान लो ये R2 है। अब देखो R1 और R2 अपने को कैलकुलेट करना है, तो आप इस PO को आगे बढ़ाओ और A से इसके ऊपर लंब डाला और ये मान लो बिंदु आ गया M। तो ये लंब डाला तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, सीधी सी बात है। ये थीटा है तो ये सामने वाला थीटा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गए दोनों, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज के अंदर, इस छोटे वाले त्रिभुज, देखो अपने को MP चाहिए। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है, वो बहुत छोटी होती है ना। तो इसका मतलब इसकी जो आधी दूरी है ये a हो गई ना, a से o तक की a हो गई, फिर ये इधर वाली बची हुई a हो गई। तो ये दूरी है, ये तो और भी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं वो पास पास में है। तो अगर मैं इसको त्रिज्या लेकर और एक वर्त बनाऊं, तो इस तरह से अगर कोई वर्त बनाऊं तो क्या ये दोनों PA और PM इस वर्त की क्या होगी, त्रिज्याएं होगी। और आपको पता है त्रिज्याएं बराबर होती है, इसलिए मैं कहूंगा कि जो AP है इसको मैं लगभग बराबर मान सकता हूं PM के। AP है वो सिमिलर, लगभग बराबर होगी PM के, ठीक है। और PM किससे मिलकर बना है? PM मिलकर बना है PO प्लस OM। PO यहाँ से यहाँ तक PO हो गया, फिर ये बची हुई OM हो गई, तो PO प्लस OM, ठीक है। इसको ही अपन R1 नाम दे सकते हैं। अब PO की वैल्यू तो पता है, क्योंकि ये O से P बिंदु है वो स्मॉल r दूरी पर है, तो O से P का तो पता है स्मॉल r है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का पता नहीं। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, लेकिन इसकी वैल्यू ये तो अपन ने इमेजिन किया, तो इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो आप OM और निकाल लो। किससे निकालोगे? इस ट्राइंगल से निकल जाएगा। त्रिभुज AMO में, इस त्रिभुज के अंदर देखो आपको ये साइड निकालनी है इसकी। तो पहले तो ये बताओ ये साइड कहलाएगी क्या? देखो ये कोण थीटा है, ये 90 डिग्री है। थीटा और 90 डिग्री के बीच में क्या होता है? आधार। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और जो बच गया उलंब। तो आधार ज्ञात करना है, कर्ण की वैल्यू दी हुई है A। आधार और कर्ण किस में आते हैं? कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे? OM, और कर्ण क्या है? A। तो OM अपॉन A आ गया। OM इज इक्वल टू A कोस थीटा आ गया, ठीक है। ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे पास R1 की वैल्यू आ गई। R1 इज इक्वल टू PO। PO की वैल्यू है R और OM की वैल्यू है A कोस थीटा। ओके, तो ये तो मेरे पास आ गया R1 की वैल्यू, R प्लस A कोस थीटा। ओके, इसी तरह से R2 निकालना है, तो आप इस B से इस PO रेखा इसके ऊपर लंब डालो
और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि ये तो कितनी है, स्मॉल आर है, ये पॉइंट एन हो गया। अगर इसमें ओ एन निकाल दूँ, ओ एन निकालूँ तो ये क्या बचेगी, पी एन। तो यहाँ अगर यहाँ से यहाँ लंब डाला है तो R2 त्रिज्या लेके अगर मैं वर्त बनाऊंगा तो ये दोनों बिंदु है इस वर्त के ऊपर आएंगे, तो इसका मतलब ये और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो PB है वो लगभग बराबर हो जाएगी PN के, और इस PB को मैंने माना R2। तो अगर मैं PN की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। अब PN की वैल्यू कैसे निकालें, टोटल कितनी है, PO, टोटल क्या है, PO है। PO में से अगर मैं ON माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचेगी, तो माइनस ON हो जाएगा। अब PO की वैल्यू स्मॉल r दे रखी है क्वेश्चन में, ON की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकालनी है। तो त्रिभुज ONB में, इस त्रिभुज के अंदर देखो आपको अब ON निकालना है। तो ON क्या है इसमें, देखो ON ढंग से देखो आप, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये आधार हो गया, और ये कर्ण है, इसकी वैल्यू दी हुई है, विद्युत द्विध्रुव की आधी लंबाई होती है a, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार है ON और कर्ण है a, तो ON कितना आ गया, a कोस थीटा आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू रखेंगे तो R2 की वैल्यू आ गई, PO की वैल्यू है R माइनस ON की वैल्यू a कोस थीटा। तो ये आपके पास R2 का मान आ गया R माइनस a कोस थीटा। क्लियर। अब अपन विभव आराम से निकाल सकते हैं। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बताओ क्या हो जाएगा। इसके लिए इस आवेश की जरूरत पड़ेगी, मैं इसको VA मान लेता हूं क्योंकि माइनस Q आवेश A बिंदु पर रखा हुआ है, तो VA इज इक्वल टू हो गया K माइनस का Q, माइनस का Q तो माइनस पहले लिख दो, अपॉन डिस्टेंस कितनी है R प्लस a कोस थीटा, यही अरे AP की डिस्टेंस कितनी आई R प्लस a कोस थीटा। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R होता है ना, तो K रख दिया, Q की वैल्यू माइनस Q थी, R की वैल्यू ये है, A से P की डिस्टेंस R प्लस a कोस थीटा आ गई, और ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव क्या हो जाएगा, VB, इसको मान लेता हूं VB इज इक्वल टू, यहाँ प्लस Q आवेश है तो K प्लस Q, अच्छा P और B की ये डिस्टेंस कितनी है, प्लस Q आवेश से P की दूरी R2 है, जो आया R माइनस से a कोस थीटा, और ये समीकरण नंबर आ गई 2। तो अब बिंदु P पर विभव इस आवेश के कारण विभव और इस आवेश के कारण विभव के योग के बराबर होगा, तो अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव या कुल विभव V बराबर VA प्लस VB, दोनों का ऐड कर दो, वैल्यू रखो, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। समीकरण 1 और 2 से 3 में मान रखने पर, 1 और 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर मान रखो क्या आ जाएगा, देखो VA का मान है माइनस का KQ, VA कितना है माइनस का KQ डिवाइडेड बाई R प्लस a कोस थीटा, ओके, और VB का मान कितना है KQ बटे R माइनस a कोस थीटा, R माइनस a कोस थीटा, इनमें से कॉमन ले लो आप KQ, तो VA आ जाएगा, KQ कॉमन लिया तो आपके पास बचा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 1 R प्लस a कोस थीटा,
और इधर बचा 1/r माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, वी ए इजिकल टू हो जाएगा के क्यू। इसका एलसीएम आया r प्लस ए कोस थीटा और r माइनस ए कोस थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो r प्लस ए कोस थीटा कट गया तो क्या है r माइनस ए कोस थीटा, और पहले माइनस का निशान है, पहले माइनस है ना, तो माइनस से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का r आ गया, प्लस का ए कोस थीटा आ गया। समझ गए ना, अरे माइनस का निशान पहले है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा r माइनस ए कोस थीटा, और प्लस ये क्या कट गया तो ये बचेगा r प्लस ए कोस थीटा। जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे, इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, यहीं ओपन कर रहा हूं मैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस का हो गया और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये लो। तो माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो गए, ए की कोस थीटा और ए कोस थीटा ऐड हो जाएगा, तो वी सॉरी यार, वी ए नहीं, वी परिणामी विभव को वी माना ना, तो वी इजिकल टू के क्यू। ए कोस थीटा और ए कोस थीटा को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 2a कोस थीटा डिवाइड बाई r प्लस ए कोस थीटा और r माइनस ए कोस थीटा, एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें मतलब r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपने पास। अब देखो के 2a क्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ध्यान देना बेटा, 2a क्यू किसका फॉर्मूला हो गया, P का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा था, P इजिकल टू 2a क्यू होता है, तो यहाँ पे अपन P लिख देंगे, तो KP अपॉन आर क्यूब, इसका आगे का मैं यहाँ लिख दो, V इजिकल टू क्या आ गया, KP 2a क्यू का P बन गया कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो जो A है वो विद्युत द्विध्रुव की आधी लंबाई है, और मैंने कहा ये विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा सा होता है ऐसे, और इसकी आधी दूरी तो बहुत ही छोटी होगी, तो इसका मतलब जो A है वो R के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो आप R वेरी ग्रेटर देन A हो तो A स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर जब A स्क्वायर को छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये नगण्य हो गया तो ये टोटली जीरो हो गया, तो V का फॉर्मूला है आपके पास फाइनल के P कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये विभव आ जाएगा किस पर, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी और थीटा कोण पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होगा के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इसकी अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर विभव ज्ञात करें, तो इसमें स्थितियां बना लेते हैं, विशेष स्थितियां। फर्स्ट है नंबर 1 है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव क्या होगा, अक्षीय रेखा पर जब बिंदु P है वो अक्षीय रेखा पर लेके आ जाए, है ना, इस बिंदु P को मैं ऐसे घुमा के और इसकी अक्षीय रेखा पर यहाँ ले आऊं, ये होती है ना अक्षीय रेखा जो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों और मध्य बिंदु से जाती है। अगर बिंदु P इसके ऊपर आ जाए तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा, तो अगर इसको घुमाएंगे तो ये लाइन और ये एक ही दिशा में हो जाएंगे, थीटा का मान कितना हो गया 0 डिग्री, और तो थीटा बराबर है 0 डिग्री, और यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा V इजिकल टू के पी कोस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1,
तो V इक्वल टू हो गया KP अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे विभव होगा वो अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। दूसरी स्थिति निरक्षीय रेखा। अब निरक्षीय रेखा कौन सी होती है? जो विद्युतीय ध्रुव के बिंदु O से गुजरती है। तो अगर ये बिंदु P मैं यहाँ लेके आऊंगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो विद्युतीय ध्रुव की निरक्षीय रेखा, विद्युतीय ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो V इक्वल टू आ गया KP कोस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोस 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो 0, तो विभव V भी क्या हो जाएगा? 0। तो निरक्षीय रेखा पर विभव क्या होता है? शून्य होता है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव शून्य रहता है।